लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बता दें, इसके जवाब में देखें इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं। इस फ़ौज को हम इंडिया की फ़ौज तो नहीं समझते, बहरहाल ना पाकिस्तान की फ़ौज समझते हैं, ठीक है। और ये इसरा के तहत NDU में इसरा के तहत इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के तहत हमेशा से ये कोर्सेज़ होते हैं और पूरे पाकिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस, साफ़ी बरादरी से लोग, सिविल सोसाइटी से लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें शिरकत करते हैं। वहाँ डिबेट होता है, चैटम हाउस रूल्स फॉलो होते हैं, उसमें देखने और सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप किसी भी फोरम पे जाते हैं तो उस फोरम पे आर्मी चीफ भी आता है, उस फोरम में फेडरल मिनिस्टर्स भी आते हैं, उस फोरम में लीगल एक्सपर्ट्स भी आते हैं, अदारों के सरबराहान भी आते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं ये समझता हूँ तनकीद का निशाना बनाया जाए और खामखा एक्सप्लाइट किया जाए। ये मुल्क हम सब का मुल्क है, इसके अदारे हम सब के अदारे हैं, तो ये एक रूटीन मैटर है। और इससे पहले भी लोग जाते रहे इस हमारी असम्बली से, आइंदा भी मुख्तलिफ फोरम्स पर इंशाअल्लाह ताला जाते रहेंगे। अभी हमारा बारबडूस के हुए थे हम, वहाँ CPA की कॉन्फ्रेंस थी, वो दुनिया का आखिरी कोना था, 186 ममालिक के वहाँ लोग आए हुए थे, वहाँ भी हम लोग रिप्रेजेंट करके आए। तो इसी तरह चलता है ये। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं बार बार जो है वाज़ा कर चुका हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की बात जो हल हम बता रहे हैं वफाकी हुकूमत को, तो हम ये समझते हैं कि ये इससे अमन बहाल होगा भी और ये बहाल रख पाएगी भी। हमने ये देखा है कि इससे पहले जो बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत हुए हैं या मंसूबे हम पर मुसल्लत हुए हैं, तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा ने और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने हमेशा नुकसान किया है। हम जो हल बता रहे हैं, अगर इस हल पर हमारी वफाकी हुकूमत गई तो फिर हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस अमन को बहाल भी कर पाएंगे और रख भी पाएंगे। क्योंकि 2018 में जब दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान हुआ तो हम अमन बहाल रख नहीं पाए। 2022 में फिर वापस आए, दहशतगर्द भी वापस लाए गए और दहशतगर्दी भी वापस लाई गई। तो हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत हमारी सूबाई हुकूमत को, हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठ कर एक देर पा अमन के लिए और हमेशा अमन के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और उस पर अमल दरामद। हम इंटरनेशनल मीडिया में खबरें देखते हैं, ख़ुसूसन दहशतगर्दी के मामलों के हवाले से, उसमें फिर कबायली इलाकों का जिक्र होता है। एक मखसूस इलाका टारगेट किया जा रहा है, वादी तीरा जो आपका ज़िला है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। एक रियाज साहब ने बनाई थी, फैसल साहब ने बनाई थी, अली अहमद साहब ने बनाई थी। और उस हवाले से ये भी बताइए कि आपकी वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितनी आपकी वहाँ पे अफजूल की काश्त है, और वाज़ेह रहे कि ये प्लांटेड सवाल नहीं है। मतलब वाहिद ज़लान में मतलब न सिर्फ पर तमादा को बल्कि उम्मीद चाहती इजाज़त न और रियाज साहब ने तो डिसऑन किया है उस डॉक्यूमेंट, और उसने भी FIA भी गए साइबर क्राइम दा NFC इशू से कम दा द प्रोविंस इशू दा एज सो फॉर चे इलेक्टेड मतलब क़यादत में जमुंगा हालत में देखी ताऊ सर फुल कोऑपरेशन मनना जी ताऊ आवाज मुंगा बमख इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली बात तो तिरा में जो हमारी ख़ानदानी ज़मीन है उसके अलावा मेरी कोई ज़ाती ज़मीन नहीं है। पहली बात, ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, जो गलत बयानी की जा रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे मेन इशूज़ हैं उनसे जो है लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तवज्जो हटाई जा रही है। तमाम लोगों को पता है कि जो बात कर रहा है वो कितना सच्चा है और इसमें कितनी सदाकत है, ये पूरी दुनिया को पता है। मैं इसलिए इसमें नहीं जाता क्योंकि इनके इंटेंशन जो है वो हमेशा से नेगेटिव ही रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपने काम के साथ काम रखें। जब ये अपने काम के साथ काम रखेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं तो ये भी मशवरा देता हूँ कि एक हफ़्ते के लिए मैं शफी जान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनकी एक
ट्यूशन क्लासेस ले लें ताकि उनको बात करने का तरीका आ जाए. थैंक यू सो मच. शुक्रिया. थैंक यू जी. थैंक यू.